हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 चल रहा है ट्राइंगल का, और एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.2 कंप्लीट है और 3 हमने थ्योरम किए 7.1, 2 और 3, ठीक है ना। उसके आगे की बातें आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.3 निकालिए बेटा। चलिए एक्सरसाइज 7.3, एक्चुअली उससे पहले कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। पहले तो डायग्राम दे रखा है जो बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है ना। नाम दे रखे हैं इसके ए बी सी डी एंड ये वाला पॉइंट है P। ओके, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंड BBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सॉरी टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। दो ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल, ठीक है ना। इन दोनों का बेस सेम है, BC मतलब दोनों का बेस सेम, मतलब एक ही साइड पे दोनों है, ठीक है ना। आगे कह रहा है एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। अब जो दो ट्राइंगल की वर्टिसेस समझते हैं ना, ये वाला कोना, ये दोनों कोने दोनों एक साइड है। A और D वाले पॉइंट जो है ना वो B के दोनों एक साइड है, ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट B, शो दैट। अब ये कह रहा है कि फिर हमने क्या किया कि AD को आगे और एक्सटेंड किया, और किस तरह से एक्सटेंड किया कि BC वाली लाइन को P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। हमको कुछ शो दैट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो शो दैट करने से पहले मैं लिख लेता हूँ कि तुमको क्या गिवन है, ठीक है। हमको गिवन है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो पहले तो आप मेरे को आइसोसेलेस का मतलब समझा दें कि इसकी दो साइड इक्वल होती है, मतलब कि ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है ना। दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल अंदर वाला, और एक बाहर वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए हमको दे रखा है कि भाई ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या क्या गिवन है? गिवन है AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। दो चीजें हमको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी चीजें कुछ नहीं। हमको शो दैट के लिए बोला कर लेते हैं। हमको शो दैट क्या करना है, अब हमको कुछ पॉइंट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। पहला हमको प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ABD, फर्स्ट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD फर्स्ट वाला हमको ये कहना है कि ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है। दूसरा बोला है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल APC, मतलब कि ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल जो दो बन रहे हैं ना, आपको दिख रहा है APB वाला और APC वाला, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमको प्रूफ करना। उसके बाद आगे बोला है थर्ड वाला पॉइंट के अंदर जो पूछा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल B। AB bisects angle A as well as angle B, मतलब ये AP वाली जो लाइन है ना वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है, हमको प्रूव करना है। और फोर्थ वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब AP वाली लाइन जो है ना वो BC को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, और AP BC के ऊपर एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री का, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन के 4 पार्ट है, डायग्राम बना रहे और क्वेश्चन नोट करें। इधर वाला पार्ट नोट करें ताकि मैं इसको आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, मिटा देता हूं इसको। अब देखिए वन बाय वन सारी चीजें प्रूव करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएं आप लोग। क्वेश्चन बड़ा भले है, इतना बड़ा क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स के अंदर आता है।
सॉल्यूशन के अंदर किस तरह लिखेंगे? सबसे पहला जो मैं हमको बोला है, मैं आपको ये फिगर 2 से 3 बार बनाना है। क्यों? क्योंकि एक बार हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे को प्रूव करेंगे, इसलिए आप इस तरह से बनाए। मैं ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड की बात करता है कि आपको देखने में समझना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी के अंदर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है। किस तरह से देखिए, ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट वाला, इसकी ए बी वाली साइड दूसरे वाले की ए सी वाली साइड के इक्वल है, ठीक है ना। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसी तरह से ये जो बी डी वाली साइड है वो सी डी वाली साइड के इक्वल है, और इसका रीजन भी क्या है, ये भी हमको गिवन है। सो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमको गिवन है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल के अंदर भी एडी वाली साइड कॉमन है और उधर वाले ट्रायंगल के अंदर भी एडी वाली साइड कॉमन है। सो एडी बोथ ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब दो ट्रायंगल के अंदर अगर तीन साइड कॉमन होती है, तीन साइड अगर इक्वल होती है, तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी बाय कौन सा रूल, एस एस एस, साइड 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 रूल, ठीक है ना। बाय एस 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 रूल से ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, तो यहाँ पे नोट कीजिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो पूछा गया था वो हमने प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाले पार्ट के लिए पहले सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। अब देखिए, दूसरा वाला पार्ट जब मैं करवा रहा हूं तो आप एक और डायग्राम बनाएं। उस डायग्राम के अंदर सिर्फ हम एक ही ट्रायंगल को ले रहे हैं जो ट्रायंगल हमको पूछा गया, ठीक है ना, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो, आप लोगों को भी नहीं हो और आपको समझने में आसानी रहे। तो इस डायग्राम को दोबारा जरूर बनाएं। ये है ए बी पी और ये सी। क्लियर? मैंने ये बीच वाला ये जो ट्रायंगल रहने के हटा दिया एक बार के लिए, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है सेकंड पार्ट के अंदर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना। क्लियर? चलो, हमको क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये हमको पता है। अच्छा, एक और चीज क्या आ जाएगी, ये ए बी वाली जो साइड है वो दोनों के अंदर आ रही है, ठीक है। एक और हमको एंगल चाहिए। अब एंगल कौन सा होगा, आप ध्यान से देखिए कि आपने जब ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल प्रूफ किया, ये फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो रेस्पेक्टिव पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसी के नीचे हम लिख लेते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। एंगल ए के जो दो हाफ पार्ट है ना वो भी इक्वल होंगे। सो देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल सी ए डी ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना, किससे, सी पी सी। बोलो ठीक बात है। अब सेकंड वाला हम प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से जो हमको सीपीसीटी मिला कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, वो हम नेक्स्ट वाले के अंदर काम में ले लेंगे। ये वाला एंगल दोनों को बराबर दे रखे ना, समझ नहीं पाता, जो आगे हमने किया है उसको हमने नेक्स्ट वाले के अंदर काम में ले लिया। अब देखिए, हमको एक साइड इसकी, एक एंगल इसका, एक साइड इसकी गिवन है, तो ऐसे जैसे ये एस ए एस से ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए पी सी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करें। डायग्राम सिर्फ समझने के लिए हमने बनाया। चलिए, क्या क्या हमको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। आप ऐसे गलती मत कर देना बेटा कि आप ये वाली साइड को इक्वल प्रूफ कर लो, भाई बीपी इज इक्वल टू सीपी है, हमको ये पूछा गया, ठीक है ना। ये गलती से भी इक्वल मत कर देना, सर ये तो बाइसेक्टर आ रहा, बाइसेक्टर प्रूफ करना है। एसी इज इक्वल टू एबी, और क्या चीज, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन, ठीक बात। अच्छा, और क्या है, एंगल बी ए डी, बी ए पी सॉरी, is equal to angle CAP. Angle BAP is equal to angle CAP. So side angle side and side angle side से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल APB is congruent with triangle APC by side angle side rule.
सही है, नोट कर लीजिए दो पार्ट को, इधर वाला पार्ट नोट करें ताकि मैं इसको रफ कर लेता हूं। चलिए, अब हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, हालांकि राइट एंगल हमको भी प्रूव करना है, वो भी ट्राइंगल क्या है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी जो रिस्पेक्टिव पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमको किस किस की जरूरत है, देखिए पहली बात तो हमको जरूरत है इस वाले एंगल की। ये तो एंगल वैसे आप ध्यान से देखो ना, तो ये दोनों बी और सी एंगल तो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो बी और सी तो इक्वल थे, पहले से बताया, ठीक है ना। और हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, वहां से हमको पता चल रहा है कि ये दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात, हमको जो मेन चीज चाहिए वो ये चाहिए कि बीपी इज इक्वल टू सीपी। अब हमने प्रूफ कर लिया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि पीबी इज इक्वल टू पीसी, सीपी सी। क्लियर है? भाई ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। और जब आप ध्यान से देखिए कि एक लाइन के अगर दो इक्वल पार्ट हो रखे हैं, इट मींस कि जो बीच वाला पॉइंट है वो उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। सो एपी बाइसेक्ट्स बीसी, ठीक है ना। अभी सिर्फ बाइसेक्ट का लिखा है, 90 डिग्री का नहीं लिखा है, वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये हमको पूछा गया था तीसरा पार्ट, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्लियर? थर्ड या फोर्थ है, हाँ ये तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। ये फोर्थ वाला पार्ट है, सॉरी। अब हमको देखिए एक और ये पूछा गया था कि एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का बाइसेक्टर जो है वो एपी होगा, ये भी हमको प्रूफ करना था। उससे पहले हमारा यहां तक का काम, ठीक है ना, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान से दिख रही हो, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। अभी मैंने सिर्फ एंगल को बराबर लिखा है, 90 डिग्री नहीं लिखा है, आप लिखना भी मत, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम प्रूफ कर रहे हैं। अब एक बात समझिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर प्रूफ कैसे करते हैं। भाई आपको ये एंगल 90 डिग्री दिख तो रहा है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अभी हमने एंगल बराबर लिख दिया, तो समझ में आया, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब आप कैसे करेंगे, देखिए, ऑन लाइन बीसी, ठीक है ना, ऑन लाइन बीसी। अब बीसी लाइन के ऊपर एक साइड के एंगल का सम कितना होगा, 180, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल भूल गए भाई, लाइन के एक साइड के एंगल का सम कितना होगा, 180, मतलब ये दोनों एंगल इसके सम कितना होगा, 180। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। सही बात है भाई, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अच्छा, इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एपी इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, तो किसी भी एक एंगल को लिख लेते हैं ए पी बी प्लस ए पी बी। ए पी सी की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए पी बी लिख लिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। सो ए पी बी दो बार आया तो क्या हो जाएगा, 2 ए पी बी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 180 डिवाइड बाई 2, और इसे कहते हैं 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, ए पी सी। तो ये वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया, नोट कर ले इसको। ठीक है ना, नोट कर ले इसको, फिर मैं रफ कर लेता हूं। चलिए, सो हमारा इसमें कौन सा पार्ट प्रूव हुआ, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी, ये तो हमने पहले प्रूव कर लिया। अब देखिए, हमको जो फोर्थ वाला पार्ट पूछा गया था वो मैंने फोर्थ वाला पार्ट पहले कर लिया। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर ये बोला गया है कि एपी वाली जो लाइन है ना, वो बीसी वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर भी है, और उसको बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया भाई, ईबी इज इक्वल टू पीसी है, मतलब कि ईबी बाइसेक्ट बीसी, ठीक है ना, ये बात सही है। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कहां से प्रूव किया, यहाँ से प्रूव कर लिया, ठीक है ना, दोनों प्रूव हो गए, नोट कर लीजिए इसको। अब तीसरा वाला पार्ट करते हैं। अब देखिए, तीसरे पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी है। क्यों आसान हो चुकी है, सबसे पहली बात तो आपको पूछा था कि एपी वाली लाइन जो है, एपी वाली लाइन, थर्ड पार्ट में ये पूछा गया कि एपी वाली लाइन जो है वो एंगल ए और डी को बाइसेक्ट करती है। तो एपी वाली लाइन एंगल ए को तो बाइसेक्ट करती है, मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर लिया, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर था। अब डी को बाइसेक्ट करती है कि नहीं, ये प्रूव कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल
BPD एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर BD इज इक्वल टू CD गिवन, ठीक है। BP इज इक्वल टू CP, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। और DP इज इक्वल टू DP, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर लिया। सो ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CPD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल से, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके इक्वल पार्ट इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। देन एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CD, ठीक है, CPC, चारों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे पार्ट कवर कर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, हमको फिगर ड्रॉ करना है, गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है तो बोला है पहले से कि भाई AB is equal to AC हमको गिवन है। आगे कह रहा है शो दैट, अब AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AD जो एल्टीट्यूड होगा, मैंने आपको बोला है किसी एक पॉइंट से दूसरी सामने वाली साइड के ऊपर जो लेंथ होती है डायरेक्ट, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड मतलब ऐसे होगा, ठीक है। ये डी वाला एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखें हम लोग, और नहीं होता तो हम प्रूफ कर लेंगे इसको भी, ठीक है। शो दैट, तो पहले मैं गिवन लिखता हूं, ये हमको क्या गिवन है, तो हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, मतलब कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, शो दैट करने के लिए क्या बोला है, क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है हमको। फर्स्ट वाला पार्ट है AD बाइसेक्ट BC, ये AD वाली जो लाइन है ना वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, AD बाइसेक्ट्स BC। एंड सेकंड वाला पार्ट कह रहा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब जो AD वाली लाइन जो आ रही है एल्टीट्यूड, ये इस BC वाली लाइन को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, हमको प्रूफ करना, ठीक है ना। पहले नोट कीजिए इसको। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, ठीक है ना। आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दिख रहे हैं ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल के अंदर हम जो कॉन्ग्रुएंट का रूल लगा लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। ADB और ACB के अंदर हमको क्या दिख रहा है, तो पहली बात तो आप देखिए, आप यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि आप कुछ भी मान लें, कुछ भी आप नहीं मान सकते, मतलब इस एंगल को आप बराबर नहीं मान सकते। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें, देखो हमको पता नहीं ये वाला साइड इक्वल है, एक चीज हमको पता है ये साइड कॉमन आ रही है और ये दोनों साइड इक्वल है, एक हमको एंगल चाहिए। अब वो एंगल ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना है वैसे में। ये वाला एंगल देखिए, ये हमको गिवन में था, ठीक है, याद रखना। जब एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है किसी भी चीज से। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सीधी हाइट, और सीधी हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। सो ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90, एल्टीट्यूड का मतलब ये हमको गिवन। अब देखते हैं AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है ना।
अभी तक तो बेटा हमने 50 क्वेश्चन इस तरह से किए हैं, आप लोगों को काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। एक ही बात हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा मतलब आप बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है। और एक एंगल हमको पता है, ये वाला डी वाला एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि कौन सी थ्योरम है, एक साइड है, एक हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, आपको दिख रहा है ना। तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल के अंदर अगर हाइपोटेनस एक राइट एंगल और अगर एक साइड इक्वल होती है, आरएचएस थ्योरम लगती है। आरएचएस थ्योरम का प्रूफ हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको थ्योरम तो समझ में आई कि नहीं आई कि भाई क्या थ्योरम कहता है कि एक दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो राइट एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक कोई तीसरी हाइपोटेनस इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ट्रायंगल ए DB is congruent with triangle ADC by RHS rule। क्लियर। अब दो ट्राइंगल RHS से हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब हमको क्या क्या पूछा है, AD बाइसेक्ट्स BD। तो फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात करूं कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये AD वाली लाइन जो है ना BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब क्या प्रूफ करना है भाई, BD इज इक्वल टू BC। सो BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये हमको प्रूफ हो गया CP/CTC, ठीक है ना। CP/CTC ये प्रूफ हो गया कि BD इज इक्वल टू CD है, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था कि सो लिख लेना, सो AD बाइसेक्ट्स BC, भाई बाइसेक्ट करना तभी तो इक्वल होंगे। सेकंड वाला पार्ट नोट कर लेना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ऊपर वाला पार्ट। और हमको क्या पूछा गया कि AD बाइसेक्ट एंगल A। अच्छा, एंगल A को बाइसेक्ट करने का पूछा है, इसके लिए भी क्या होगा, सेकंड वाले के लिए भी CP/CD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। भाई एंगल BAD और CAD ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे, CP/CD। सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। भाई बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। AD वाली जो लाइन थी ना एल्टीट्यूड, ये दोनों साइड और एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, ये प्रूफ करना था। अब हमने दोनों ट्रायंगल को जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सबसे पहला क्रम वही है, जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो रिस्पेक्टिव पार्ट इक्वल होंगे CP/CD से। तो ये वाला एंगल ये अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसके दोनों क्या है, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा ना भाई, सही है। नोट कर ले इसको। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।